नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय अवस्थी आप सभी दोस्तों का एसएससी अड्डा पे स्वागत करता हूं। तो एक बार जल्दी से सभी लोग मुझे बताएंगे क्या वॉइस ओके है, क्या वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही है। अगर वॉइस प्रॉपर आ रही तो शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन एंड डिटेल में हम चीजों को डिस्कस करेंगे। भाई देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा पार्ट है कंप्लीट, मैं आपको कराऊंगा आज डिस्काउंट भी। तो भाई डिटेल में पढ़ेंगे, बट उसके पहले एक बार सभी स्टूडेंट्स मेरे सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएं क्या वॉइस ओके। चलिए भाई, वॉइस तो बिल्कुल जबरदस्त आप तक पहुंच रही है। शुरू करते हैं डिस्कशन एंड डिटेल में चीजों को डिस्कस करेंगे। डिटेल मतलब आप ये समझ लीजिए कि आज का जो सेशन है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आज का जो सेशन है 1 से 2 नंबर आपको एग्जाम में डेफिनेटली देगा। बिल्कुल 1 से 2 नंबर आपको एनटीपीसी हो, सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल देने जा रहे हो, सीपीओ देने जा रहे हो, सीपीओ तो मान लो हो चुका, अदर कोई भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई कोई भी देने जा रहे हो, आपको 1 नंबर इससे जरूर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन बेटे इससे जरूर मिल जाएगा, ठीक है। नंबर तो नहीं कहेंगे क्योंकि अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो एक क्वेश्चन के 2 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो 1 से 2 क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएंगे मेरे माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार जरा जल्दी से सभी लोग क्या करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे जहां तक आपकी रीच है, जिस ग्रुप में आप एक्टिव है, ठीक है। चलिए, और जितने स्टूडेंट्स मेरे फर्स्ट टाइम अड्डा 24/7 पे विजिट किए हैं, पहली बार आए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहा करें, कभी कोई क्लास आपकी छूटा ना करें। चलिए, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये कि अगर आप अड्डा 24/7 से माय डियर स्टूडेंट कुछ भी लेना चाहते हैं, क्या अगर आप अड्डा 24/7 से माय डियर स्टूडेंट कुछ भी लेना चाहते हैं, आपको मिलेगा 72% फ्लैट ऑफ। क्या मिलेगा माय डियर स्टूडेंट? 72% फ्लैट ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी। 72% फ्लैट ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। बस आपको करना क्या है, यहां पर मेरा रेफरल कोड Y170 अप्लाई करना है। जैसे ही माय डियर स्टूडेंट आप Y170 रेफरल कोड अप्लाई करेंगे, आपको 72% फ्लैट ऑफ मिलेगा। चलिए आगे मूव करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। जितने स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी का वेट कर रहे थे, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आरआरबी एनटीपीसी का जो क्रैश कोर्स है ये आ चुका है, स्टोर पर अवेलेबल है, adda247.com पे अवेलेबल है, और बल्कि मैं कह सकता हूं स्टार्ट भी हो चुका है। इसमें मेरी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो adda247.com पर विजिट करके ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बेटे आप आज की डेट पर ज्वाइन करेंगे तो आपको Y170 कोड पर 72% ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी आपको दोनों प्रोवाइड होंगे। चलिए आगे अगर मैं बात कर लूं, जैसे मैं बात करूं कि सीजीएल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम जो इस समय है, देखो 2 एग्जाम इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आरआरबी एनटीपीसी जो 15 दिसंबर से, अगर मैं बात करूं तो स्टेनो का नोटिफिकेशन, और एसएससी के सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो स्टेनो का नोटिफिकेशन माय डियर स्टूडेंट आ चुका है। सीएचएसएल बेटे नेक्स्ट मंथ है, और दिसंबर में आपको सीजीएल का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पेपर्स होंगे ये आपके ओल्ड पैटर्न पर होंगे, मतलब जो अभी तक चलता रहा, अभी एनआरएससीटी का कोई जिक्र नहीं है इसमें। तो अगर आप इसकी डिटेल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा क्या क्रैश को, ये जो हमारा फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच माय डियर स्टूडेंट 2 नवंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप Y170 रेफरल कोड यूज कीजिए, जिससे आपको 72% ऑफ मिलेगा प्लस डबल वैलिडिटी प्रोवाइड होगी। एज इट इज बच्चे, अगर मैं आपको बात करता हूं, जितने लोग वेट कर रहे थे एसएससी की बुक्स का, देखो आप लोगों ने एनटीपीसी की बुक्स की बात की थी, तो बच्चे ये एसएससी की कंप्लीट बुक्स हैं। ये बच्चे 5 बुक का सेट है, हिंदी मीडियम के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के लेंगे और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के ले सकते हैं। प्राइम, ये आपका एसएससी पब्लिकेशन प्राइम 2.0 के नाम से। इसको अगर आप adda247 से ऑर्डर करते हैं, ये 5 बुक्स का सेट है, अंडर 999 आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप Y170 कोड यूज कीजिएगा, ठीक है। ये बुक्स बहुत हेल्प करेंगी आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। मैं बताऊं, इसमें आपकी अर्थमेटिक की बुक है, एडवांस की बुक है, रीजनिंग की बुक है, इंग्लिश की बुक है एंड जीएस की कंप्लीट बुक है। तो मतलब एग्जाम क्लियर करने की जितनी रिक्वायरमेंट है सारी बुक्स इसमें अवेलेबल है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी मीडियम की ले सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम की। बेसिकली इस बुक को लेने का बेनिफिट क्या है, ये बुक बिल्कुल अपडेटेड एंड न्यू पैटर्न पे है। ये देखो मार्केट में कोई भी, अच्छा आप मुझे बताओ मार्केट में कौन सी ऐसी बुक है जो बिल्कुल अपडेट है? कोई नहीं। ये बुक्स बेटे बिल्कुल अपडेटेड एंड न्यू पैटर्न पर आपकी बनी हुई है, आप इनको ले सकते हैं। adda247 से 5 बुक का सेट है,
बहुत नॉर्मल फी रखी, नॉर्मल कॉस्ट रखी गई है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं adda247.com पर विजिट करके, जिससे आपको ये आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएंगी। चलिए आगे मूव करते हैं। एज इट इज ये आपकी एनटीपीसी की बुक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम की 72% ऑफ के साथ Y170 कोड के साथ adda247 से आप ले सकते हैं। ठीक है, ये भी बेटे हार्ड कॉपी जो आपके घर तक पहुंचा दी जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सब कुछ होगा बेटे, सब कुछ होगा। ठीक है, सारे टॉपिक सब कुछ डिटेल में कवर किए जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं डिस्कशन। अब शुरू करते हैं आज का अपना सिलसिला क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन शुरू हो जाओ। एक सेकंड गाइस, मैं इसका साउंड बंद करता हूं। चलिए शुरू हो जाइए। हाँ बिल्कुल, लाइक शेयर करते रहना दबा के। हाँ बिल्कुल बेटे, खुशबू गुप्ता बेटे क्लास स्टार्ट हो चुकी है खुशबू। चलो अब आपका काम है अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बेटे। चलिए, हाँ किरण जी बिल्कुल कह रही है, अक्षय मैथ गुरु है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा अ पर्सन बाई 240 आर्टिकल एट ₹2700. He sell 4/9 part of all article at 30% loss. At what profit percent he has to sell remaining article so that he will get neither profit nor loss in all over the business. देखो इसको करने के मैं सबसे पहले आपको कुछ तरीके बताता हूं। सबसे पहला तरीका समझिएगा बच्चे, आपके पास कितने रुपए के आर्टिकल है? आपके पास बेटे 2700 रुपए के आर्टिकल है। कितने के आर्टिकल है बच्चे? 2700 रुपए के आर्टिकल है। इसमें से 4/9 आर्टिकल, 4/9 आर्टिकल, तो भाई जरा इसका 4/9 करो, कितना आएगा? पहले 9 से डिवाइड कर दो, 9 3 27 यानी 300, 3 गुणा 4 कितना होगा? 1200। यानी 1200 रुपए के जो आर्टिकल हैं इनको आपने बेचा है 30% लॉस पर। ये जो 1200 रुपए के आर्टिकल है माय डियर स्टूडेंट, ये आपने बेचे हैं 30% लॉस पर। तो रिमेनिंग कितने रह गए? रिमेनिंग बच्चे रह गए 1500 के आर्टिकल, इनको अलग कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, 1200 के आर्टिकल है, 30% लॉस पर बेच रहे हो, यानी कितने रुपए का लॉस हो रहा है? यहां पे जरा ध्यान से बताना। 12 3 36 यानी 360 रुपए का लॉस हो रहा है। भाई देखो 1200 के आर्टिकल है, 30% लॉस पर बेच रहे हो, यानी कितना लॉस होगा? 1200 का 30% यानी 360 रुपए का माय डियर स्टूडेंट आपको लॉस हो रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रिमेनिंग आर्टिकल है, रिमेनिंग आर्टिकल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाए, कि कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर बेचा जाए। क्या रिमेनिंग आर्टिकल को कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर बेचा जाए कि पूरे बिजनेस में ना ही आपको प्रॉफिट हो ना ही बेटे लॉस हो। नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, इस पे फोकस करो। बेसिकली वो कह रहा है कि पूरे बिजनेस में ना ही आपको प्रॉफिट हो और ना ही माय डियर स्टूडेंट आपको क्या हो? लॉस हो। अच्छा नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस की कंडीशन कब बनती है? नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस की कंडीशन तब बनती है माय डियर स्टूडेंट जब जितने का लॉस हो रहा उतने का प्रॉफिट हो जाए, या जितने का प्रॉफिट हो रहा बच्चे उतने का लॉस हो जाए। यहां पर आपने कितने का लॉस हुआ है? तो सर यहां पे मुझे 360 रुपए का लॉस हुआ है। अगर माय डियर स्टूडेंट, अगर हम यहां पर 360 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर ले, अगर माय डियर स्टूडेंट हम यहां पर 360 रुपए का प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो पूरे बिजनेस में ना ही देखो 360 का लॉस हुआ, 360 का मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? बैलेंस जीरो हो जाएगा और नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस की कंडीशन बनेगी। यानी हमें 1500 के आर्टिकल पे कितना कमाना है? हमें इन 1500 रुपए पे कितना प्रॉफिट चाहिए? 360 का प्रॉफिट चाहिए। तो भाई प्रॉफिट परसेंट क्या होना चाहिए मुझे बताइए? यहां पर प्रॉफिट परसेंट क्या होना चाहिए? क्योंकि सर 360 का प्रॉफिट है, कितने पर? 1500 पर। तो भाई मेरे 100 पर कितना होगा? जरा कैलकुलेट करो। ये इससे कैंसिल कर दो, 15 दूनी 30, कितना बचा? 6, 60 हो गया, 15 चौको 60, 24%। अगर आप रिमेनिंग आर्टिकल को, अगर बेटे आप रिमेनिंग आर्टिकल को 24% प्रॉफिट पर बेचोगे, क्या मैंने बोला? अगर बच्चे आप रिमेनिंग आर्टिकल को 24% प्रॉफिट पर बेचोगे तो पूरे बिजनेस में ना ही आपको प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ये हमारा बेसिक मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। ठीक है, ये आपने बेसिक समझ लिया होगा, बहुत आसान है। क्या मैंने किया? 2700 के आर्टिकल थे, 4/9 अलग कर दिया। 4/9 2700 का 4/9 1200, 1200 के आर्टिकल थे, 30% लॉस, यानी 1200 का 30% यानी 360 का लॉस। तो 360 का लॉस हो गया, तो नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस का जनरेट करने के लिए मुझे 360 प्रॉफिट चाहिए।
कितने आर्टिकल पे? रिमेनिंग 1500 के आर्टिकल पर, यानी 360 रुपए प्रॉफिट कमाना 1500 पे, यानी कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा? 24%। ये हमारा बेसिक मेथड हो गया। अब बात करते हैं अक्षय सर का मेथड क्या है। अगर आप मेरा मेथड सीखना चाहते हो, अगर बाई चांस ये क्वेश्चन मैथ एग्जाम में लगाता तो मैं कैसे लगाता, बहुत ध्यान से देखो, मैं इसको रफ करता हूं। देखो बच्चे, ना मुझे 240 से कोई लेना देना होता, ना मुझे 2700 से कोई लेना देना होता, इन दोनों को तो मैं देखते ही काट देता। मैं केवल फोकस करता 4/9 पे। अगर मैं मान लूं टोटल आर्टिकल हमारे पास कितने? 9 यूनिट है। क्या टोटल आर्टिकल हमारे पास 9 यूनिट है? अच्छा, 9 का अगर आप 4/9 करो कितना होगा? 4। 1 2 3 और 4 आर्टिकल अलग कर दो, तो रिमेनिंग कितने आर्टिकल बचे? देखो टोटल 9 आर्टिकल थे, अगर 9 का 4/9 करोगे तो कितना आर्टिकल आ गया? 4 आर्टिकल। 4 आर्टिकल अलग कर दो, बचे कितने? 5 आर्टिकल। 1 2 3 4 और 5, ये 5 आर्टिकल बच्चे आप दूसरी तरफ कर दो। अच्छा, इन 4 आर्टिकल को आपने कितने पे बेचा है? इन 4 आर्टिकल को बच्चे आपने बेचा 30% लॉस पर। सोचो, अगर एक आर्टिकल 100 रुपए का होता तो प्रत्येक आर्टिकल को आपने 30% लॉस पर बेचा है, मतलब इस पे भी आपको 30 रुपए का लॉस होता, इस पे भी आपको 30 का लॉस होता, इस पे भी आपको 30 का लॉस होता है, यहां पर भी आपको 30 का लॉस होता। प्रत्येक आर्टिकल पे आपको 30 का लॉस होता, यानी कुल मिला के कितना लॉस हो गया? 30 गुणे 4, यानी 120 का लॉस हो गया। यहां पे कितने का लॉस हुआ बच्चे? 120 का लॉस हुआ। तो नाइदर प्रॉफिट नॉन लॉस बनाने के लिए जो रिमेनिंग आर्टिकल हैं 5 आर्टिकल, अगर आप इन पर 120 प्रॉफिट अर्न कर लो तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा बेटे? 0 होगा। तो रिमेनिंग आर्टिकल हमारे 5 हैं, 5 आर्टिकल पे मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए? 120 का प्रॉफिट चाहिए। अगर 5 आर्टिकल पे 120 प्रॉफिट कमाना है तो एक आर्टिकल पे कितना कमाना होगा? 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यानी 24%, यानी रिमेनिंग आर्टिकल को आपको 24% प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। भाई देखो, इसको भी 24 के प्रॉफिट पे बेचो, इसको 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 सबको प्रत्येक को 24 के प्रॉफिट बेचो, ओवरऑल 120 का प्रॉफिट हो जाएगा। इधर 120 का लॉस, उधर 120 का प्रॉफिट, ओवरऑल इफेक्ट क्या हो गया? 0 हो गया माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोग क्या करेंगे? इसी मेथड से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाइए। अगर सेशन अच्छा लगे तो दबा के लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। चलिए चलो भाई, कोई किसी की कॉपी मत करो। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा? जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बने आपको इस पे फोकस ही नहीं करना है और इस पे भी फोकस नहीं करना। अगर इस पे फोकस करना होता तो हम कभी भी आपको क्वेश्चन करने का अपना तरीका ना बताते, फिर तो आप इससे अगर क्वेश्चन करने लग गए तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? छोड़ दो इसको। अब देखो करते कैसे। क्वेश्चन कह रहा अ पर्सन बाई 924 आर्टिकल एट ₹1800। छोड़ो इसको। ड्यू टू सम रीजन, यहां से क्वेश्चन पकड़ते हैं। ड्यू टू सम रीजन 2/7 पार्ट ऑफ ऑल आर्टिकल बी डिस्ट्रॉयड। 2/7 पार्ट मतलब टोटल आर्टिकल का 2/7 पार्ट क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। सोचो, टोटल आर्टिकल का बेटे 2/7 पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया। आगे स्टेटमेंट कह रहा है ही सोल्ड 60% ऑफ ऑल आर्टिकल एट 40% प्रॉफिट। जो रिमेनिंग आर्टिकल है उसका 60% ऑफ ऑल आर्टिकल, मतलब जितने आर्टिकल है उसका 60% का मतलब होता है 3/5। देखो 2/7 पार्ट हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है और जो 3/5 पार्ट है इसको आप बेच रहे हो 40% प्रॉफिट पर। कितने बेच रहे हो बेटे? 40% प्रॉफिट पर बेच रहे हो। अब मुझे छोटी सी चीज बताना, मुझे ऐसा कोई नंबर बताओ जो 7 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। क्यों? हमें अपनी कैलकुलेशन को इजी रखना है। अगर कैलकुलेशन को इजी ना करना होता तो हम 1800 और 924 से भी तो क्वेश्चन बना सकते हैं। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हमें कैलकुलेशन इजी चाहिए करनी है और हमें कम समय में क्वेश्चन बनाना है। अब बहुत ध्यान से देखो, हम ले लेंगे दोनों का एलसीएम यानी 35। हमने मान लिया कि टोटल हमारे पास 35 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है बेटे? टोटल हमारे पास 35 आर्टिकल है। अब देखो सबसे पहले देखो 2/7 पार्ट। अगर बच्चे मैं इसका 2/7 करूं कितना आएगा?
7 से पहले डिवाइड करो, 7 पना 35, 5 बचा, 5 गुणे 2 कितना हो गया 10। ये जो 10 आर्टिकल है बेटे डिस्ट्रॉय हो गए, ये 10 आर्टिकल बेटे क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। आगे देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि डिस्ट्रॉयड, ही सोल्ड 60% ऑफ ऑल आर्टिकल, ही सोल्ड 60% ऑफ ऑल आर्टिकल। तो 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। जरा करो, पहले 5 से डिवाइड करो, 5 सत्ते 35, कितना बचा बचे, 5 सत्ते 35, कितना बचा 7, 7 गुणे 3 का तो 21 आर्टिकल। ये जो 21 आर्टिकल है इनको आपने बेचा 40% प्रॉफिट पर। आगे स्टेटमेंट कह रहा है, तो रिमेनिंग आर्टिकल बेटे आपके पास कितने रह गए, कुल मिला के 35 आर्टिकल थे, 10 21 यानी कुल मिला के 31 आर्टिकल आपने बेच दिए, बचे कितने आर्टिकल बेटे, 4 आर्टिकल आपके पास रह गए। अब बहुत ध्यान से समझना, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एट व्हाट प्रॉफिट और लॉस परसेंट he would sell remaining article so that finally he will get neither profit nor loss, कि पूरे बिजनेस में ना ही उसे आपको प्रॉफिट और ना ही लॉस हो। अब बच्चे बहुत ध्यान समझना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो 10 आर्टिकल है, ये जो 10 आर्टिकल है इनको आप कितने पे बेच रहे हो, इन 10 आर्टिकल, ये जो 10 आर्टिकल है बेटे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सोचो बच्चे, अगर मैं आपकी बात करूं, ये जो हमारा पेन है, ये पेन हमारा 100 रुपीज का होता, मान लो ये पेन हमारा 100 रुपीज का है और ये पेन डिस्ट्रॉय हो गया। क्या मैंने बोला, ये पेन बेटे टूट गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अगर कोई पेन डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई भी चीज डिस्ट्रॉय होती है तो उसपे 100% का लॉस आता है। 100 रुपए की चीज है, पूरा 100 का लॉस हो गया। तो भाई 100 का लॉस कितने पे होगा, पहले दूसरे ऐसे 10 आर्टिकल पे 100 का लॉस होगा, यानी कुल मिला कितना लॉस हो गया, कुल मिला के 100 गुणे 10 यानी 1000 का बच्चे यहां पर लॉस हो गया। यहां पर बच्चे 1000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। अच्छा इन 21 आर्टिकल को कितने पे बेचा है, इन 21 आर्टिकल को आपने बेचा 40% प्रॉफिट पर। तो 21 गुणे 40 कितना हो गया, अगर देखें 0 4 1 4 4 दूनी 8, 840 का प्रॉफिट हो गया। देखो एक जगह आपको हुआ 1000 का लॉस और दूसरी जगह बच्चे आपको हो गया 840 का प्रॉफिट। मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, अब देखो हमें नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस बनाना, क्या लगा बनाना है, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, मुझे ये कंडीशन चाहिए। और बच्चे आपको पता है नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस कब बनता है, जब जितने का प्रॉफिट हो उतने का ही लॉस हो। क्या, जब बेटे सेम जितना प्रॉफिट हो उतना ही लॉस हो तो हमारा नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस बन जाता है। अब मुझे एक बात देखो, यहां पे कितने का लॉस है, कहोगे सर 1000 का लॉस है, यहां प्रॉफिट कितना है 840 का प्रॉफिट है, यानी यार कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों यार प्रॉफिट अभी आपने कम कमाया है। कितना कम कमा रखा है, क्योंकि सर 160 रुपए प्रॉफिट कम कमा रखा है। अगर हम 160 रुपए और कमा ले तो ओवरऑल नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस की कंडीशन जनरेट होगी। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये जो 160 रुपए प्रॉफिट कमाना है कितने आर्टिकल पे कमाना है, ये 160 रुपए प्रॉफिट कमाना है रिमेनिंग 4 आर्टिकल पे। तो एक आर्टिकल पे कितना कमाना पड़ेगा, 40%। यानी अब अगर हम रिमेनिंग आर्टिकल को 40% प्रॉफिट पर बेचते हैं, अगर बेटे आप रिमेनिंग आर्टिकल को 40% प्रॉफिट पर बेचते हो तो आपको पूरे बिजनेस में ना ही प्रॉफिट होगा ना ही बेटे लॉस होगा। माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गए। अच्छा विनोद यादव, मैं हिंदी में ज्यादा बोलूंगा, चलो एक बार यार आप लोग लाइक एंड शेयर भी कर दो। मैं आप लोगों से एक बार जरा जल्दी से मेरे सभी स्टूडेंट से मैं कहूंगा कि एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। अगर सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी मोटिवेट होना चाहते हैं, जैसे हम आपको मोटिवेट करते हैं वैसे हम भी चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए फास्ट। चलो हिंदी में का और इंग्लिश का दोनों। देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ है, ठीक है, बिल्कुल सख्त बनो, सख्त बनो, ठीक है। कहते ना आप लोग बिल्कुल सख्त लौंडे हो, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन भी बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से उड़ाया करो। चलो बनाओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत ध्यान से देखो। अ शॉपकीपर सोल्ड 2/7 पार्ट ऑफ हिज आर्टिकल। क्या, अ शॉपकीपर सोल्ड 2/7 पार्ट ऑफ हिज आर्टिकल एट 13% प्रॉफिट, ठीक है। 60% ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल एट 24% लॉस एंड रिमेनिंग आर्टिकल एट ₹2460 एंड finally he will get no profit no loss. Find the cost price of total article.
कि भैया टोटल, बिल्कुल सुनील जी, सख्त लौंडे, बिल्कुल ऐसा लौंडे बने रहो। ठीक है, चलो बनाओ। देखो बच्चे, हमने मान लिया कि टोटल हमारे पास कितने आर्टिकल है। टोटल बच्चे हमारे पास 7 आर्टिकल है। टोटल बेटे हमारे पास 7 आर्टिकल है। अब बच्चे जरा ध्यान से देखो, अगर मैं 7 का 2/7 करूं कितना आएगा। अगर बच्चे आप 7 का 2/7 करो कितना आएगा, 2। ये जो 2 आर्टिकल हैं इनको आपने बेचा 30% प्रॉफिट पर। आगे जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है 60% ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल। तो भाई रिमेनिंग आर्टिकल कितने बचे बच्चे, रिमेनिंग आर्टिकल बेटे हमारे पास बचे 5। जो 5 आर्टिकल बचे उसका 60%, 60% का मतलब होगा 3/5। तो भाई 5 का अगर आप 3/5 करो कितना आएगा, 60% का मतलब 3/5 होता है। 5 का अगर आप बेटे 3/5 करेंगे कितना आएगा, कहोगे सर 5 का अगर आप 3/5 करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो रिमेनिंग आर्टिकल बच्चे हमारे पास कितने हो गए, कहोगे सर रिमेनिंग आर्टिकल हमारे पास हो गए 2। अब बहुत ध्यान समझो, अब बच्चे बहुत ध्यान समझो, करना क्या है। करना माय डियर स्टूडेंट केवल ये है कि ये जो 2 आर्टिकल है, अब देखो पहले स्टेटमेंट पूरा फिगर आपके सामने सेट हो गया। ये जो 2 आर्टिकल हैं इनको बेटे आपने बेचा कितने पर, क्योंकि सर इन 2 आर्टिकल को आपने बेचा 13% प्रॉफिट पर, यानी कुल मिला कितना प्रॉफिट होगा, 13 गुणे 2। यहां पे बेटे आपको हो गया 26 का प्रॉफिट, 26 का प्रॉफिट हो गया। बेटे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सर यहां पे हमें हो रहा है 26 का प्रॉफिट। भाई मैं आपको बता दूं, मैं अपने कंटेंट के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ठीक है, आपको वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो जनरली एनटीपीसी के एनटीपीसी इससे ऊपर जा ही नहीं सकता यार। अगले 3 साल बाद भी एनटीपीसी को एग्जाम तैयारी करना, इन्हीं वीडियो से कर डालना, एक भी क्वेश्चन इनके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो चलो, अच्छा बेटे, ठीक है, रिंकू सैनी जी बेटे, चलो बेटा पढ़ाई कर लो, हमें अच्छा लगेगा आपको। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, ये मत करो बेटे। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा 60% ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल 24% लॉस। अच्छा, इनको आपने बेचा 24% लॉस पर, यानी कुल मिला कितना लॉस हो गया, 3 × 24, 24 क्या 72 का लॉस हो गया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ मेरे को, आपको क्या करना है, आपको नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस बनाना है। अच्छा मुझे एक छोटी सी बताओ, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस कब बनता है, जब जितने का प्रॉफिट हो उतने का ही लॉस हो जाए, तो नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस की कंडीशन जनरेट होती है माय डियर स्टूडेंट। यहां पे कितने का प्रॉफिट है, कहोगे सर यहां पे 26 का प्रॉफिट है। यहां कितने का प्रॉफिट है बेटे, यहां पे 26 का प्रॉफिट है। ठीक है, यहां कितने का लॉस है, कहोगे सर यहां पे 72 का माय डियर स्टूडेंट लॉस है। यहां पे कितने का लॉस है, कहोगे सर यहां पे 72 का लॉस है। नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस करने के लिए अभी हमारा प्रॉफिट कम है। कितना प्रॉफिट कम है बच्चे, जरा माइनस करके देखो तो 12 में से 6 क्या कितना है, 6, और ये कितना हो गया, ये यहां कितना था, 6 में 46% प्रॉफिट कम है। कितना बेटे, 46% प्रॉफिट कम है। अच्छा ये जो 46 का प्रॉफिट कमाना कितने आर्टिकल पे, ये 46 प्रॉफिट कमाना 2 आर्टिकल पे, यानी एक आर्टिकल पे आपको कितना कमाना पड़ेगा, एक आर्टिकल पे बच्चे आपको 23% प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। एक आर्टिकल पे बच्चे आपको 23% प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। अब बहुत छोटी सी चीज समझो, ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी चीज देखो, एक बात मुझे बताओ, रिमेनिंग आर्टिकल आप कितने में बेच रहे हो, रिमेनिंग आर्टिकल बेच रहे हो बेटे 2460 पे। अच्छा रिमेनिंग आर्टिकल आप बेच कितने पर रहे हो, 23% प्रॉफिट पर। रिमेनिंग आर्टिकल बेटे आप कितने में बेच रहे हो, रिमेनिंग आर्टिकल बेच रहे हो बेटे 23% प्रॉफिट पर। देखो कॉस्ट हमेशा 100% होता है और 23% बेटे प्रॉफिट है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा बच्चे 123%। और बच्चे 123% की वैल्यू कितनी दे रखी है, रुपए 2460। तो भाई मेरे एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो 20 हो जाएगी, और 100% की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चे 2000। 100% 2000 आ गया। लेकिन बच्चे ये 2000 आपका आंसर नहीं है, ये मत सोचना कि बच्चे 2000 आपका आंसर है। ये जो 100% की वैल्यू आई है कितने आर्टिकल की आई है, ये 100% की वैल्यू आई है 2 आर्टिकल की। क्यों, क्योंकि हम इसी के बारे में तो कैलकुलेट कर रहे थे। अगर बच्चे मैं आपसे कहूं 2 आर्टिकल कितने के हैं, 2 आर्टिकल 2000 के हैं। 2 आर्टिकल कितने के बेटे, 2 आर्टिकल बेटे 2000 के हैं। कितने टाइम से, तो एक आर्टिकल कितने का, 1000। तो टोटल आपने कितने आर्टिकल मान रखे हैं, टोटल बेटे आपने 7 आर्टिकल मान रखे हैं।
तो टोटल 7 आर्टिकल कितने के होंगे? टोटल 7 आर्टिकल होंगे बेटे 7000 के। तो 7000 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को पहले समझो, 123 कैसे आया? 123 कैसे आया बेटे? देखो आपको पता है आपने 23 का प्रॉफिट चाहिए, 23% प्रॉफिट चाहिए। कितना प्रॉफिट चाहिए बेटे? 23% प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? सेलिंग, देखो कॉस्ट हमेशा 100% होती है, 23 का प्रॉफिट चाहिए, सेलिंग प्राइस 123% होगा बेटे। अब बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? मुझे लगता है कि अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको नहीं आया होगा। बोलो जरा जल्दी से। बोलो बताइए माय डियर स्टूडेंट, क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ? अब बोलो यार, देखो क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं, क्या करें? ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने बनाइए फास्ट। कट गया सर सबका चालान। बिल्कुल यार, देखो क्वेश्चंस अगर आप अच्छे पढ़ना चाहते हो तो चालान अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा कि आप कुछ भी पढ़ लें और आपका काम बन जाए। ठीक है चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹535, लॉस इनकर्ड विल बी इक्वल टू द प्रॉफिट इनकर्ड व्हेन आर्टिकल सोल्ड एट ₹765, एट व्हाट प्राइस इट शुड सेल टू गेट 10% प्रॉफिट। कितने में बेचे कि बच्चे आपको 10% प्रॉफिट हो? अच्छा मुझे एक बात देखो, कह रहा है कि 535 रुपए में बेचने पर, 535 रुपए में बेचने पर जितना लॉस है उतना ही प्रॉफिट कब है? 535 रुपए में बेचने में बेचे जितना लॉस है उतना ही प्रॉफिट कब है? जब हम उसे 765 रुपए में बेचते हैं। यानी बच्चे हम कह सकते हैं, तो यहां पर हम आपको निकालते हैं डायरेक्ट कॉस्ट निकालने की ट्रिक क्या है। डायरेक्ट बच्चे अगर आप कॉस्ट प्राइस निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? कॉस्ट प्राइस होता है बच्चे SP1 प्लस SP2। अच्छा क्यों होता है ये भी समझ लो, मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखो आपको पता है जो लॉस है वो किसके बराबर है बेटे? लॉस प्रॉफिट के बराबर है। लॉस किसके बराबर? प्रॉफिट के बराबर। लॉस क्या होता है बच्चे? लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है बच्चे? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आर्टिकल वही है, उसी आर्टिकल को पहले 535 से बेच रहे थे, उसी आर्टिकल को अब 765 पर बेच रहे हो, तो पहले वाले का नाम दे दिया SP1 और दूसरे वाले का नाम दे दिया SP2। माइनस का CP उठा के इधर ले आओ, तो 2CP बराबर किसके हो गया बच्चे? SP1 प्लस SP2 हो गया। तो अगर यहां से CP की वैल्यू निकालें क्या आएगा? CP की वैल्यू आएगी SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है जिससे कि आपके क्वेश्चंस एक स्टेप में बन जाएं। अब देखो इसको आ गया, अब यहां पर हम इसका यूज करेंगे, डायरेक्ट CP निकालेंगे। कैसे डायरेक्ट CP निकालेंगे? कितना? 535 प्लस 765 डिवाइडेड बाई 2। 7 5 1200 और 65 और 3500 1300 बटे 2 यानी 650। 650 रुपए बच्चे हमारी कॉस्ट है, 650 रुपए बच्चे हमारी कॉस्ट है। और आपको कितना प्रॉफिट चाहिए? आपको कितना प्रॉफिट चाहिए? आपको चाहिए बच्चे 10% प्रॉफिट। तो 650 का 10% यानी 65 का प्रॉफिट चाहिए। 5 6 5 11 715 रुपए बेटे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 715 रुपए बेटे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलो बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? क्या इसमें कोई डाउट है? क्या बच्चे इसमें कोई डाउट है? नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। अब देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल दोनों को सुनील बिल्कुल बहुत बढ़िया कह रहे हो, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर, बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है बच्चे अ शॉपकीपर बाय सेलिंग 5 आइटम्स। अब अ शॉपकीपर बाय सेलिंग 5 आइटम्स
earn a profit equal to the selling price of one item, what is his profit percent? कह रहा जब वो 5 वस्तुएं बेचता है, क्या मैंने बोला, जब बेटे वो 5 वस्तुएं बेचता है तो एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना है। अच्छा एक बात देखो, करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको पता है, आप मान लीजिए कि एक आर्टिकल 1 रुपए का है। अगर बच्चे एक आर्टिकल 1 रुपए का है तो 5 आर्टिकल कितने का होगा, 5 रुपए के। जब मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा बच्चे, 5 रुपए। अरे भाई सेलिंग प्राइस कितना होगा बेटे, 5 रुपए। जब वो 5 आर्टिकल बेचता है तो उसे एक आर्टिकल के बराबर प्रॉफिट होता है, तो उसे प्रॉफिट कितना होगा बच्चे, उसे प्रॉफिट होगा बच्चे कितना, 1 का। उसे प्रॉफिट कितना होगा बच्चे, 1 का। भाई देखो एक आर्टिकल के बराबर ही तो प्रॉफिट होगा। अच्छा 5 रुपए पे 1 का प्रॉफिट है, यानी कॉस्ट कितनी होगी उसके, कॉस्ट उसकी 4 होगी। भाई देखो 5 की चीज है, 5 रुपए में बेचने पर 1 का प्रॉफिट, यानी कॉस्ट कितनी होगी बेटे, 4। हमसे पूछ रहा बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना, कितने परसेंट का प्रॉफिट है, कैसे निकालोगे। तो सर 1 का प्रॉफिट है बेटे 4 पर, तो भाई मेरे 100 पर कितना होगा, 25% सेलिंग प्राइस। क्या आएगा प्रॉफिट कितने का, 25% का। माय डियर बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, बना दो माय डियर फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने बनाइए। क्वेश्चन कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा अ शॉपकीपर बॉट 20 पेन्स, क्या, अ शॉपकीपर बॉट 20 पेन एंड सोल्ड 15 पेन फॉर सेम प्राइस, व्हाट परसेंट हैड ही गेन और लॉस। क्या बताइए कितने परसेंट का गेन या लॉस होगा। देखो कह रहा है एक दुकानदार जितने रुपए में 20 पेन परचेस करता है उतने रुपए में 15 पेन सेल करता है। बताओ प्रॉफिट लॉस परसेंट कितना है। चलिए मेरे भाई अब मुझे छोटी सी चीज देखो, बहुत ध्यान से। राहुल थैंक यू बेटे, शेयर कर दो, लाइक कर दो एक बार, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोगों से मैं कहूंगा कि एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे, ठीक है। चलिए देखो जितने रुपए में आप 20 पेन परचेस करते हो, यानी कॉस्ट ऑफ 20 पेन, 20 पेन की जो कॉस्ट है वो किसके बराबर है, 15 पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो अगर मैं 5 से सिंप्लीफाई करूं तो 5 15 हो गया और 5 चौको 20 हो गया। तो बच्चे अगर हम यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाले कितना आएगा, सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 3:4, यानी बच्चे 3 रुपए पे बेचने पर 3 रुपए की चीज बेचे 4 रुपए में बेच रहे हो, यानी 1 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। कितने का प्रॉफिट है बेटे भैया, 15-20 की जो कॉस्ट है वो 15 के सेलिंग के इक्वल है। यानी बच्चे अगर हम ध्यान से देखें तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना का, 3 और 4, यानी 3 रुपए का आर्टिकल 4 रुपए का बेच रहे हो, यानी 1 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। कितने पर, हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंट कितना है भैया, 1 का प्रॉफिट है 3 पर माय डियर स्टूडेंट, 100 पर कितना होगा 33.33%। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है। चलो बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा किसी को। चलिए माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, यहां से शुरू कर रहे हैं डिस्काउंट, यहां से बेटे शुरू कर रहे हैं डिस्काउंट का शुभारंभ हो चुका है। चलिए बेटा ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हो मनु कुमार सिंह, क्यों गलतियां हो रही हैं। चलो देखो अगर मैं नीचे देखता हूं तो मैं कमेंट्स पढ़ लाता हूं आप लोगों के, भाई कमेंट्स भी पढ़ने जरूरी है। थोड़ा सा आप लोगों को, आप लोग अपने दुख दर्द बताया करो, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं बिल्कुल आराम से बताऊं, बहुत 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 सिंपल तरीके से रहता हूं। चलिए भाई क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आप लोगों के लिए कुछ भी अवेलेबल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बाई 9, ये मॉल में जाते हो ना आप लोग, मॉल में जाते हो ना, बिग बाजार सब जगह मॉल वॉल्स जो होते हैं वहां पे जाते हो और आप लोग देखते हो इस तरीके का ऑफर लगा होता है, क्या, बाई 9 गेट 2 फ्री, बाई 9 गेट 2 फ्री, हाउ मच % डिस्काउंट इट इज। कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालेंगे बच्चे। देखो सोचो आप एक शॉप पे गए और शॉप पे आप कपड़े परचेस कर रहे थे, ठीक है।
आप मान लो अपने लिए टी शर्ट परचेस कर रहे थे, ठीक है, तो 9 टी शर्ट ऐसे टी शर्टें लगी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे मतलब 11 टी शर्टें लगी थी। कितनी टी शर्टें लगी थी? 11 टी शर्टें लगी थी। उसने क्या कहा, शॉपकीपर ने कहा भैया ये लो 9 टी शर्टों के लिए आप पे कर दो, 9 टी शर्टों का आप पे करो और 2 टी शर्टें हमारी तरफ से फ्री ले जाओ। तो आप भाई हमारे स्टूडेंट है, बताइए कितने % का डिस्काउंट दिया उसने। सोचो अगर एक शर्ट की बेटे एक शर्ट 1 रुपए की होती तो 11 शर्टें कितने की होती? 11 शर्टें 11 रुपए की होती, यानी 11 शर्टों का जो मार्क प्राइस होता है वो 11 रुपए होता, लेकिन वो बेच कितने पर आए? वो आपसे केवल 9 रुपए ले रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना ले रहा है बच्चे? केवल 9 रुपए ले रहा है। सोचो अगर एक शर्ट 1 रुपए की होती तो बेटे 11 शर्टें 11 रुपए की होती, लेकिन आप उसे पे कितना कर रहे हो? आप केवल 9 रुपए पे कर रहे हो, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना है? कहोगे सर आप उसका जो सेलिंग प्राइस है बेटे वो 9 रुपए है, यानी डिस्काउंट कितने का दे रहा है? अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो भाई डिस्काउंट जो दे रहा है वो 2 रुपए का दे रहा है। कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 2 रुपए का दे रहा है। तो हमसे पूछा बताओ डिस्काउंट % कितना है, कितने % का डिस्काउंट है, छूट कितने % है? तो डिस्काउंट % कैसे निकालेंगे भाई? 2 का डिस्काउंट है कितने पे? डिस्काउंट हमेशा एमपी पे कैलकुलेट करते हैं, मार्क प्राइस पे बेटे कैलकुलेट करते हैं। तो 11 पे 2 का डिस्काउंट है तो 100 पे कितना होगा? 200/11%, यानी डिवाइड करो 11 एकम 11, 9 बचा 90 हो गया, 11 के 88 2 90, 18 2/9%। ऑप्शन नंबर सी 18 2/9%। बेटे चीजों को अलग अलग रखो, वहां पे मुझे सबके डाउट्स भी लेने होते हैं, प्रॉपर हर एक चीज अलग अलग तरीके की होती है। आप यहां पे देखो आप लोग डाउट्स नहीं पूछ पा रहे बहुत ज्यादा, ठीक है बेटे, यहां पे आप देखो कि आप क्या बहुत ज्यादा डाउट्स नहीं हो पाते हैं। यहां पे कनेक्शन केवल कांटेक्ट क्या है, केवल और केवल यहां पे कांटेक्ट क्या है बच्चे? यहां पे जो कांटेक्ट है वो केवल कमेंट के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बनाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का? फास्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए मेरे भाई बनाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? देखो बच्चे कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। 10% और 20% की 2 क्रमागत छूट किस एक छूट के बराबर है? तो बच्चे आप यहां पे लगा सकते हैं a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। आप इसको अप्लाई कीजिए, आपने पढ़ रखा है, इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बता दे रहा हूं मैं चाहता नहीं कि आप इससे अप्लाई करें, क्वेश्चन बनाएं। क्यों? इससे केवल यही एक क्वेश्चन बनेगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप इससे नहीं बना पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 बेटे आप इससे नहीं बना पाएंगे, तो इसको तो छोड़, हम नहीं बताएंगे इससे, इससे सबको आता है। अब जरा ध्यान से देखो, पहले बच्चे आप कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? पहले आप डिस्काउंट दे रहे हो 10% का। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 की चीज कितने में बेच रहे हो? 9 पे बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो बेटे? 9 पे बेच रहे हो। फिर कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? फिर बच्चे आप डिस्काउंट दे रहे हो 20% का। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज है और 1 का डिस्काउंट, यानी 4 पर बेच रहे हो। अगर कुछ कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल कर लो, नहीं तो फिर ऐसे ही कैलकुलेट कर लो। कैसे? अगर कैंसिल करो तो मान लो 2 से कैंसिल कर दिया 2 और 2 से कैंसिल कर दे 5। अब कुछ कैंसिल कर सकते नहीं, तो 25 और ये कितना हो गया 18, मतलब 25 रुपए की चीज कितने में बेच रहे हो? 18 रुपए में बेच रहे हो। कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? 7 रुपए का मेरे बच्चे डिस्काउंट दे रहे हो। तो पूछ रहा बताओ डिस्काउंट परसेंट कितना, कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? क्योंकि सर 7 का डिस्काउंट है माय डियर स्टूडेंट 25 पर, तो भाई मेरे 100 पर कितना होगा?
25 चौको 7 चौको 28, यानी 28% का डिस्काउंट दे रहे हो आप इसी पैटर्न को सीखिए, क्योंकि यही आगे आपकी हेल्प करेगा। यही पैटर्न है जो आपकी आगे हेल्प करेगा माय डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने बनाइए फास्ट। चलिए बताइए, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 57 होल 1/7% एंड 33 होल 1/3% आर इक्विवेलेंट टू विच सोल डिस्काउंट। किस एक डिस्काउंट के इक्वल है बताइए। भाई मेरे एक बात बताऊं, एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी पढ़ लो, नहीं 40-45 दिन के बाद वो कंडीशन हो जाएगी, आपको खुद नाराजगी होगी अपने आप से। ठीक है, चलो बनाइए। 57 होल 1/7% का मतलब क्या होता बच्चे? 57 होल 1/7% का मतलब होता 4/7। 4/7 यानी 7 की चीज है और 4 का डिस्काउंट दे रहे हो। कितने पे बेच रहे हो? 3 पे बेच रहे हो। 7 की चीज है बेटे, 4 का डिस्काउंट है, 3 पर बेच रहे हो। इसके बाद कितने का डिस्काउंट है? 33 होल 1/3% का। 33 होल 1/3% का मतलब होता है 1/3, यानी भाई 3 का चीज है और 1 का डिस्काउंट, यानी 2 पे बेच रहे हो। देखो ये कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल कर सकते नहीं। तो 7 रुपए की चीज 2 रुपए में बेच रहे हो, कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। अच्छा ये 5 का डिस्काउंट कितने पर है? हमसे पूछ रहा बताओ डिस्काउंट परसेंट कितना है। क्योंकि सर 5 रुपए का डिस्काउंट है बेटे 7 रुपए पे, तो भाई 100 पर कितना होगा? 500/7%। 500/7, जरा बताओ, 7 सत्ते 49 हो गया, 1 बचा 10 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 7 और 3 10, 71 3/7%। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 71 3/7%, ऑप्शन नंबर सी। अरे बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने बनाइए फास्ट। देखो अगर बच्चे मैं आपकी ध्यान से देखूं तो 22 2/9% का मतलब क्या होगा? 22 2/9% का मतलब क्या होता है? 22 2/9% का मतलब होता है 2/9, यानी 9 की चीज और 2 का डिस्काउंट, यानी 7 पर बेटे बेच रहे हो। क्या मैंने बोला? 22 2/9% का मतलब होता है 2/9, 9 की चीज और बेटे 2 का डिस्काउंट, यानी 7 पर बेच रहे हो। 14 2/7% का मतलब क्या होता है? 14 2/7% का मतलब होता है 1/7। 7 की चीज और 1 का डिस्काउंट, यानी कितने बेच रहे हो बेटे? 6 पे बेच रहे हो। अगेन कितने का डिस्काउंट है? 6 1/4%। 6 1/4% का मतलब हो गया 1/16, यानी 16 की चीज और 1 का डिस्काउंट, यानी 15 पर बेच रहे हो। अब देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? थोड़ा फास्ट करना सीखो। देखो यहां पे 7 और 7, अगर मैं 3 से कैंसिल कर दूं तो 3 टाइम्स, और 3 से कैंसिल कर दे तो 2 टाइम्स, और 2 से अगर हम यहां पे कैंसिल कर दे तो 8 टाइम्स, और 3 से इसको कैंसिल कर दे तो 5 टाइम्स, यानी कितना होगा? फाइनली 3 डिस्काउंट के बाद 8 रुपए की चीज 5 रुपए की रह जाएगी। जब आप 3 डिस्काउंट दे दोगे बेटे तो 8 रुपए की चीज 5 रुपए की रह जाएगी, यानी कितने का डिस्काउंट है? कहोगे सर बच्चे 3 का डिस्काउंट है, 3 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। तो बच्चे आपसे पूछ रहा बताओ डिस्काउंट परसेंट कितना है? क्या पूछ रहा है? डिस्काउंट परसेंट कितना है? कैसे निकालोगे? 3 का डिस्काउंट है बच्चे 8 पर, तो 100 पर कितना होगा? 3/8, यानी 37.5%। 37.5% माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? किरण जी कह रही है बेटे किरण सिर दर्द होने लगा सर, क्यों होने लगा बच्चे? ऐसा क्या पढ़ा दिया हमने? अगर सिर दर्द हो रहा है तो उसका मतलब आप अच्छा कर रहे हो, सीख रहे हो। सीखते वक्त सिर दर्द होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज को नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। भाई देखो आपकी लाइफ का जो सबसे अच्छा दोस्त होता है, जिसे कंपटीशन का सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, उसे क्या कहते हैं? जो आपके पीछे बैठ के एग्जाम देता है वो आपका दोस्त नहीं होता। आपके साथ जो तैयारी कर रहा था वो आपका दोस्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आपकी कभी सच्चाई नहीं बताते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्ती खराब हो जाएगी।
ये भी बात है। आपका जो सबसे अच्छा दोस्त होता है वो होता है स्पीड टेस्ट। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे बेहतरीन चीज होती है जो अपने आप को कहते हैं ना शीशे पे उतार देती है, वो शीशे में उतारने का काम करता है। कहते हैं ना शीशे कितने गहराई में हो, कितने गहराई में हो आप, इस चीज का अगर आपको आकलन करना है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, इस बात को अगर आपको जांचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पीड टेस्ट देना चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि रेगुलर, खास तौर से एनटीपीसी के स्टूडेंट के लिए आज से रेगुलर एक स्पीड टेस्ट जरूर दिया करो, ठीक है। और उसे एनालिसिस किया करो कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, और फिर उस टाइप के क्वेश्चंस पे आप मेहनत करो। एंड दोबारा जब स्पीड टेस्ट में उस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आए तो कभी भी वो क्वेश्चंस आपसे छूटे नहीं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो नहीं बेटा अभी सेशन है, क्लास है, अभी क्लास अभी और चलेगी, ठीक है। तो आपके पास आप लोग ये जो स्पीड टेस्ट है बहुत नॉर्मल फी है, सारे के सारे स्पीड टेस्ट, कोई 199 का, कोई 299, कोई 399। 399 से ऊपर से बेटे कोई भी स्पीड टेस्ट नहीं है। आप अड्डा 24/7 से Y170 कोड के साथ अगर आज की डेट पर स्पीड टेस्ट ज्वाइन करोगे तो आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। मतलब ये जो स्पीड टेस्ट है, अगर मान लो आपको 3 महीने तक स्पीड टेस्ट मिल रहा है तो ये अगले 6 महीने तक बेटे आपको स्पीड टेस्ट मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, जाके स्पीड टेस्ट जरूर ज्वाइन करो। एनटीपीसी के स्टूडेंट्स ये देखो क्रैकर सीबीटी 1 की सीरीज है, आप इसको ले सकते हैं, या आरआरबी की ये जो प्रीमियम है इसे ले सकते हैं, जो सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए। और एसएससी के स्टूडेंट्स से मैं पर्सनली कहूंगा ये जो टेस्ट सीरीज है adda247.com पर विजिट करके जरूर ले लें। ये सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी के जितने एग्जाम्स है इसकी सबकी टेस्ट सीरीज बेटे इसमें अवेलेबल है, सभी की बेटे टेस्ट सीरीज इसमें अवेलेबल है जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए बनाइए बेटे। ऑसम क्लास है, बहुत अच्छा पढ़ना है, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहा करिए। चलिए भाई देखो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 19%. इफ first and second discount are 10% and 4% respectively, what is the third discount? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए। देखो बेटे मान लो पहले आपको कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, पहले बच्चे आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हो। 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 रुपए की चीज है और 1 का डिस्काउंट यानी 9 रुपए पे बेच रहे हो। देखो पहले आप 10 की चीज है और 1 का डिस्काउंट यानी 9 रुपए में बेच रहे हो, उसके बाद 4% का आप डिस्काउंट दे रहे हो। 4% का मतलब होता है 1/25, यानी 25 की चीज है और 1 का डिस्काउंट दे रहे हो यानी 24 पर आप बेच रहे हो। तीसरा डिस्काउंट आपको निकालना है, क्या मैंने बोला, तीसरा डिस्काउंट आपको निकालना है। तो मान लो X की चीज आपने Y पर बेच दी, तीसरे डिस्काउंट के बाद आपने X रुपए की चीज Y रुपए में बेची, और फाइनली आपको जो तीनों डिस्काउंट का इक्विवेलेंट रेट निकल कर आया वो 19% है, मतलब 100 रुपए की चीज 81 पर बिक रही है। ये तीनों का इक्विवेलेंट इफेक्ट है। तीनों का जो इक्विवेलेंट इफेक्ट है वो 19% के इक्वल है। अब देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक बेटे ये होती है कि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके साथ, और इन दोनों का बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तब आपको x और y की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां से x और y कैसे निकलेगा, x रेशियो y कैसे निकालेंगे, इसको इधर लेके आओ, 100 इंटू 24 इंटू 9 रेशियो, y की साइड लेके जाओ 81, 25 और 10, ये लो पहुंच गए 25 चौको 100, 9 9 81। आप कुछ कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कैंसिल कर दिया, 3 3 की 9, 3 8 24, 2 से कैंसिल कर दो कितना आएगा, 2 और 2 से कैंसिल कर दे 5,
अब कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो 16 रुपए की चीज कितने में बिक रही बच्चे? 16 रुपए की चीज बिक रही 15 रुपए में। तो फाइनली आपने 16 रुपए की चीज कितने में बेच रहे हो बेटे? सॉरी 16 रुपए की चीज जो बेटे 15 रुपए में बेच रहे हो बेटे। यानी कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? सर 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमसे पूछा बताओ डिस्काउंट परसेंट कितना है? कहोगे सर 1 का डिस्काउंट है 16 पे, तो भाई 100 पे कितना होगा? कैंसिल कर दो, ये जाएगा 4 और ये जाएगा 25 और 4 छंग 24 और 1/4 का मतलब होता है 0.25, यानी 6.25% का डिस्काउंट है। तीसरा डिस्काउंट जो है वो 6.25% का है। जो बच्चे तीसरा डिस्काउंट है वो 6.25% का है। बेटे अड्डा की जो टेस्ट सीरीज है बहुत नॉर्मल फी में बच्चे आप लोग के लिए अवेलेबल कराई गई, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इसे बताइए क्या होगा आंसर। सेम टाइप का है बेटे, बनाइए। चलिए कैसे करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को बेटे मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आप सभी लोग करके लाएंगे। और कल है फ्राइडे, और फ्राइडे में होगा आपका जबरदस्त तरीके से लाइव टेस्ट। देखते हैं कितने लोग लाइव टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। चलिए क्लास ओवर करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। वो इंफॉर्मेशन ये है बच्चे, जितने लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारा क्रैश कोर्स अड्डा 24/7 पे अवेलेबल है, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अड्डा 24/7 पे अवेलेबल Y170 कोड के साथ, जिससे आपको 72% तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके एंड डबल वैलिडिटी मिल सके। एज इट इज वो स्टूडेंट जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एंड सीपीओ की डिटेल प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो Y170 कोड के साथ 72% डिस्काउंट के साथ डबल वैलिडिटी के साथ हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। देखो बच्चे, अगर आप अब 1 तारीख के बाद ज्वाइन करोगे, या मतलब कह सकते हैं अभी 1-2 दिन के बाद जब ये डिस्काउंट चला जाएगा तब ज्वाइन करोगे, तो हो सकता है इसके लिए आपको जहां पर बच्चे 72% डिस्काउंट मिला वो डिस्काउंट ना मिले, और इसके लिए आपको काफी महंगी फी पे करनी पड़ सकती है बेटे। चलिए आगे मूव करते हैं। ये मेन इंफॉर्मेशन है भाई। देखो अगर आपके पास बुक्स हैं नो डाउट पढ़ो, लेकिन बच्चे एक बात देख लेना, क्या वो बुक्स नए पैटर्न पर है? क्या उन बुक्स में नए क्वेश्चंस हैं? अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो अड्डा 24/7 से आप एसएससी पब्लिकेशन प्राइम 2.0 बुक का सेट है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी मीडियम, 5 बुक का सेट है, आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करो, पूरी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। Y170 कोड के साथ इसको आप ले सकते हैं अड्डा 24/7 पे जाकर, ठीक है, जिससे आपको 72% तक ऑफ मिल जाए। एज इट इज इंग्लिश, ये आपका एनटीपीसी के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम की बुक्स का सेट है, आप इसको भी अड्डा 24/7 से ऑर्डर कर सकते हैं। एक बार जल्दी से बता दो क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर, पढ़ते रहो, सेफ रहो, गुड बाय गाइस।